हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा मेथी। यकीन करें इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार ये बनता है कि जब आप एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करना है, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। यकीन करें आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले एक बर्तन में हम ले लेंगे आधा कप के बराबर ऑयल। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहें तो कम भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 2 बड़ी प्याज, 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, 2 तेज पत्ता शामिल कर देंगे, तकरीबन 8 से 10 अदद जो है काली मिर्ची शामिल कर देंगे, 4 अदद यहाँ लौंग ली है, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा ले लिया है। बस तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का फुल्का हमने प्याज को ब्राउन करना है, वरना सालन जो है काला काला लगने लगता है। तो बस इसको थोड़ा बहुत हम ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो जनाब आप यहाँ तक हमें वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सब तक पहुँच सके। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और यहाँ पे हम कीमा शामिल कर देंगे। कीमा जो है मशीन वाला ये कीमा है, बिल्कुल बारीक कीमा है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार जो है ये बनता है। और सबसे बड़ी बात, जल्दी भी पक जाता है, जल्दी भी गल जाता है। तो बस इसको अच्छे से ना ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका पानी भी अभी ये कीमा जो है वो छोड़ेगा, तो पानी भी हम ख़त्म हो जाए, अच्छे से कीमा जो है वो फ्राई हो जाए। हमने बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक कीमे को ऑयल के साथ जो है वो फ्राई कर लेना है। इस तरह कीमे की जो अगर स्मेल वगैरह भी होगी गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह बहुत ही मज़ेदार और लजीज भी कीमा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं कीमे को अच्छे से भूनते हुए। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून भर करना अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर दूंगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्रेश है, आप रखा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं तो और भी ज़्यादा जो गोश्त होता है ना वो मज़ेदार बनता है, उसके अंदर की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही खुशबू अच्छी आती है। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। इस तरह रेसिपी जो है ना वो बहुत मज़ेदार बनेगी। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून हम शामिल कर देंगे नमक और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लाल मिर्चें पिसी हुई। उसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा और धनिया पाउडर यहाँ पे शामिल कर दिया है, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो बस यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून हल्दी जो है शामिल करने के बाद इन सारे मसालों को अच्छे से हमने भून लेना है कीमे के साथ जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जब तक हम इसको भूनेंगे और जितना अच्छा सालन भुना जाएगा, जितना अच्छा गोश्त भुना जाएगा, उतना मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होगा। तो आपने इसको जब तक भूनना जब तक कि बिल्कुल जो है वो ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, इसका पानी जल नहीं जाता। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद ऑयल आने लग गया था ऊपर, तो बस यहाँ पर 2 बड़े टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते, और टमाटर अपना पानी भी छोड़ते हैं तो वो पानी जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन ये अच्छे से भून जाएगा और भूनने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन खाना बहुत मज़ेदार बनेगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला खाना अच्छा ही बनता है। तो बस यहाँ पर अच्छे से हम इसकी भी भुनाई कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गलने लगे हैं, और तो बस यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे अच्छे से। तो बस यहाँ पे कीमा अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया। तो बस इसमें मैंने 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दिया है। पानी बस इतना शामिल करेंगे कि हमारा कीमा जो है ना वो गल जाए, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी तो रखनी नहीं है और शोरबे वाला कीमा तो बनेगा नहीं, भुना भुना बनेगा, तो इसलिए हमने पानी कम ही रखना है। इसको पानी डालने के बाद बस अब ढककर रख देंगे। 25 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको हमने कुक करना है। ध्यान रहे कहीं नीचे लग ना जाए और कीमा जल ना जाए। तो बस यहाँ पर 25 से 20 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पर जो है अच्छे से कीमा जो है वो गल चुका है। तो बस यहाँ पे पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे मेथी अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो इस तरह से सूखी वाली मेथी होती है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं।
मेथी शामिल करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसी के साथ बस इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ज़रा सा ज़्यादा नहीं। पानी शामिल करने के बाद 10 मिनट तक हम इसको और कुक करेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लेवल का टेस्ट आएगा और हरी मिर्चों का अरोमा भी एक अलग ही लेवल का आएगा। तो बस हरी मिर्चें अच्छे से शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से 10 मिनट तक इसको कुक होने देंगे और ढककर रख देंगे। और जनाब आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से कुक हो गया है कीमा और मेथी भी अच्छे से पक चुकी है इसके साथ। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक कि इसका पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है, चाहे 10 मिनट लगें चाहे 5 मिनट लगें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे की बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा और पानी है मौजूद जिसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी और बिल्कुल ऑयल जो है अलग हो जाएगा जब तक कि इसको हमने भूनना है। बार बार मैं भूनने का नाम इसलिए ज़रूर ले रही हूँ क्योंकि इससे खाने का एक जो लेवल आता है ना और टेस्ट आता है ना, तो इसी से आता है। तो इसलिए खाने को ना अच्छे से भुना करें। ज़रा सी काहली और लापरवाही की वजह से पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है, आपके पैसे भी ज़ाया, आपकी मेहनत भी ज़ाया। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा कीमा जो है वो बनकर तैयार है। बुना बुना कीमा ये बना है और बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब कीमा मेथी बनकर तैयार है। फ्लेम को बंद कर देंगे तो बस यहाँ पर रेसिपी बनकर तैयार है। तो आप इसको पराठे के साथ, आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। तो ये थी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव्स के साथ या दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के शेयर करें ताकि वो भी बनाएं और मज़े से खाएं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।